रामनाथ एक अमीर जमींदार का बेटा था। उसके पिता की मृत्यु के बाद उसके पास बहुत सारी जमीन आ गई, लेकिन रामनाथ ने कभी अपनी जमीन की देखभाल नहीं की। उसे एक अजीब सा विश्वास था कि एक जादुई औषधि होती है जो किसी भी चीज को सोने में बदल सकती है। वह उसी औषधि की खोज में अपना सारा समय और पैसा खर्च करता रहता था। कई लोग उसे धोखा देते थे, फिर भी वह हार नहीं मानता था। उसकी पत्नी मधुमती इससे बहुत परेशान थी। उसे चिंता थी कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो उनका सारा पैसा खत्म हो जाएगा। एक दिन उनके शहर में महीपति नाम के एक प्रसिद्ध साधु आए। रामनाथ उनके पास गया और जादुई औषधि के बारे में पूछा। साधु ने कहा, हाँ, मैंने हिमालय में इसके बारे में सुना है, लेकिन इसे बनाना बहुत कठिन है। रामनाथ उत्साहित होकर बोला, मुझे बताइए। साधु ने कहा, तुम्हें केले के पौधे लगाने होंगे और उनकी देखभाल करनी होगी। सर्दियों में सुबह उनके पत्तों पर ओस जमती है। तुम्हें उस ओस को इकट्ठा करके बोतल में भरना होगा। जब 5 लीटर ओस इकट्ठी हो जाए तो उसे मेरे पास लाना। मैं उस पर मंत्र पढ़कर उसे जादुई औषधि बना दूंगा। रामनाथ चिंतित हो गया। सर्दी तो कुछ ही महीनों की होती है, 5 लीटर ओस इकट्ठा करने में तो कई साल लग जाएंगे। साधु बोले, तुम जितने चाहो उतने केले के पौधे लगा सकते हो, लेकिन उनकी देखभाल तुम्हें खुद करनी होगी। रामनाथ घर गया और अपनी पत्नी से बात की। फिर उसने अपनी खाली पड़ी जमीन साफ की और वहां केले के बहुत सारे पौधे लगाए। वह रोज उनकी देखभाल करता और सर्दियों में सावधानी से ओस इकट्ठा करता। मधुमती भी उसकी मदद करती थी। वह केले बाजार में बेचकर अच्छे पैसे कमाने लगी। धीरे धीरे उन्होंने बहुत बड़ा केला बागान बना लिया। 6 साल बाद आखिरकार रामनाथ ने 5 लीटर ओस इकट्ठा कर ली और उसे साधु के पास ले गया। साधु ने उस बोतल पर मंत्र पढ़ा और कहा, अब इसे आजमाओ। रामनाथ ने कुछ बूंदें एक तांबे के बर्तन पर डाली, लेकिन वह सोने में नहीं बदला। वह गुस्से में बोला, यह तो धोखा है। मैंने अपने 6 साल बर्बाद कर दिए। तभी साधु ने मधुमती को बुलाया। वह एक बड़ा संदूक लेकर आई। जब उसने उसे खोला तो उसमें सोने के सिक्के चमक रहे थे। साधु मुस्कुराकर बोले, कोई जादुई औषधि नहीं होती। यह सारा धन तुम्हारी मेहनत से आया है। तुमने खेत में काम किया और तुम्हारी पत्नी ने फलों को बेचकर पैसा कमाया। अगर मैं पहले ही यह बात बता देता तो तुम नहीं मानते, इसलिए मैंने यह तरीका अपनाया। रामनाथ को अपनी गलती समझ आ गई। उस दिन से उसने और भी मेहनत से काम करना शुरू कर दिया। Thank you for the moment.